Good morning, students. In the previous video, we were discussing the NCERT solutions और 5 हमने इसमें solutions आपको दिए थे. Solid state chapter हमारा हो चुका है, उसके 5 जो हैं first 5 problems के solution हमने discuss कर लिए थे. Let's move on to next question. This talks about stability of crystal is reflected in the magnitude of melting points. तो सारी कॉन्सेप्ट्स आपको दे दी गई हैं. मैं सिंपली तेज़ी से आपको बता देता हूं कि कहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. बाकी मैं लिंक भी आपको भेज दूंगा. सभी सोल्यूशन आपको फेयर नोटबुक एक बनानी है, सब में सोल्यूशन सबको आने चाहिए और वो आप चेक करवा सकते हो. सैटरडे को आप उसको स्कूल भेज दो तो कभी भी वो चेक करवा सकते हो आप. तो लेट्स मूव ऑन. स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल. तो किसी भी क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग जब होती है तो बेसिकली है क्या, जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होगा तो उसके बीच में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक होगा और जब ब्रेक होगा तभी वो लिक्विड बनेगा. तो जितना हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका मतलब उतना ही ग्रेटर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो ये सिंपली इसी यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आप यहाँ पर एग्जांपल से देख सकते हो. वाटर 273 है. यहाँ पे इसने पूछा भी है कि कलेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाई इथाइल ईथर एंड मीथेन एंड ए डेटा बुक. व्हाट कैन यू से अबाउट. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हम क्या कह सकते हैं. आप देखो वाटर का 273 केल्विन है, अल्कोहल का फिर उसके बाद काफ़ी कम है इससे, ईथर का और इसका लगभग बराबर है और मीथेन का काफ़ी कम है. तो जितना स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स होगा उतना ही हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि उतना ही जोर लगेगा उनको बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, उतनी एनर्जी चाहिए होगी. वो हीट के रूप में एनर्जी इनको मिलती है. तो अभी हम क्या कर सकते हैं. वाटर का आप देखो काफ़ी ज़्यादा है सबके मुकाबले. ये बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा. एक खास तरह की बॉन्डिंग होती है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये काफ़ी एक्सेप्शनली हाई है. अल्कोहल में भी ये होता है. तो इसका भी कंपैरेटिवली दूसरे होमोलोगस सीरीज में देखें तो अल्कोहल का भी ऑन द हायर साइड है. डाई इथाइल ईथर, इसमें डाइपोल इंट्रैक्शन है और मीथेन में कुछ नहीं है. सिर्फ आप देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट. वाटर आर ड्यू टू वाटर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है. ठीक है. डाइपोल इंट्रैक्शन प्रेजेंट है ईथर में और लास्ट वाले में सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है. ठीक है. तो पूरा ये आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सीधी सीधी बात वन लाइन में क्या है कि द स्टेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से विद द मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट मी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. It talks about how will you distinguish between the following pair of terms, hexagonal HCP and CCP. तो HCP का हमने चैप्टर में देखा था. वहां पर आपका लेयर कौन सा बन रहा है, AB टाइप. फर्स्ट लेयर फिर सेकंड लेयर फिर फर्स्ट लेयर, दो तरह की पैकिंग रहती है. और जबकि CCP में आपका ABC तीन तरह के रिपीटेड पैटर्न रहते हैं. तो ये चीज आप देख सकते हो. सेकंड इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल. तो जो कंप्लीट क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर रहता है ये है आपका क्रिस्टल लैटिस कंप्लीट. और इसमें एक जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, रिपीटिंग यानी ये स्मॉलेस्ट तो है लेकिन इसको रिपीट करके आप पूरे का पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बना सकते हो. यानी ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको रिपीट करके आप बना सकते हो. तो वो आपका हर एक ब्रिक आप देखो इसकी वही ब्लॉक सिमिलर है, इसको यूनिट सेल कहते हैं. ये सारे डेफिनेशंस आप देख सकते हो. उसके बाद है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमने चैप्टर में पढ़े थे. वो कैसे आप अगर थ्री हैं ये 3 एटम्स और उनके 3 सॉलिड बॉल्स आप कंसीडर कर सकते हो, 3 स्फीयर्स कंसीडर कर सकते हो. उनके ऊपर अगर हम एक अलग से रखते हैं स्फीयर तो ये जो वॉइड बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. लेकिन 3 और उसके ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में 3 और रखने से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है. तो ये ड्राइंग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लें. सिंपल है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई इसमें ट्विस्ट नहीं है. तो हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट. लैटिस पॉइंट मीन्स उनके अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं. अगर एक एटम है फिर उसमें
कितने उससे आप ये देख सकते हो कि उससे कितने एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसमें प्रेजेंट हैं। ये बिल्कुल आपको करवाया गया। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या है कि सभी फेसिस में हैं, तो जो 6 फेसिस होते हैं उनके अंदर हाफ ये रहता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 3 हो गया, और कॉर्नर वाले का 8 रहता है, तो 1/8 इंटू 8 4 इसमें आ जाएंगे। ये आपका फेस सेंटर्ड ये आ गया आपका। तो ये आप कर सकते हो फेस सेंटर्ड टेट्रागोन में, बॉडी सेंटर्ड में एक बॉडी के अंदर हो गया जो कंप्लीट हो गया, और बाकी तो सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटलिक और आयनिक क्रिस्टल्स के बीच में आपको कुछ सिमिलैरिटी बतानी है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और ये दोनों नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी इनकी कोई फिक्स ज्योमेट्री की आप बात नहीं कर सकते। डिफरेंसेस में क्या है, आयनिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली। सॉलिड स्टेट में है आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन एंड एक्वस। एक्वस मींस वाटर के अंदर सॉल्यूशन में। जबकि मेटलिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कंडक्ट कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। आयनिक हर हाल में स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये डिफरेंस है। तो आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये डिफरेंस भी इतना सब्सटेंशियल नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकेजिंग मेटल क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड। ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपको करवाया भी गया था, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लगती कि आप इसको नहीं कर पाएंगे। आपके बुक में भी डायरेक्ट दिखा हुआ है। पैकिंग एफिशिएंसी का सिंपल आपको ये देखना है, पैकिंग एफिशिएंसी आपका क्या है, पार्टिकल्स हमने कितने उसके अंदर एक लैटिस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं और उसका वॉल्यूम कितना, दोनों को डिवाइड करके तीन तरह के ये हैं, आप अलग अलग निकाल सकते हो। सिंपल एप्लीकेशन आप करवाया भी गया था आपको, तो आप इसमें अगर कोई डाउट हो यू कैन राइट इट अगेन। 52.4 आता है, ये फिक्स ही रहता है इसका क्यूबिक का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ स्फीयर्स जो है वो कॉर्नर में होते हैं। और बीसीसी में आपका इफ यू मूव ऑन टू बीसीसी उसके बाद इसका आता है 68%, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक बॉडी के अंदर एक कंप्लीट जो पार्टिकल वो बढ़ जाता है यूनिट सेल में। और ये 74% आपका आ गया एफसीसी में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let us read it out. A cubic solid is made of two elements p and q का है। q atoms are at the corner, p at the body centered। तो एक body centered है जिसमें p q है जो कॉर्नर पे है, तो 1/8 इंटू 8 1/8 इंटू 8 आपका 1 एटम हो गया। और क्योंकि जो p है वो बॉडी के सेंटर में है, तो वो कंप्लीट ही हो गया, यानी दोनों 1:1 के रेशियो में आ गए। और इसका कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया आपका 1:1 PQ हो गया। निबियम क्रिस्टल डेंसिटी, तो ये जो आपको लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, पूरा ब्लैक बोर्ड भी मैंने बताया था, ये जो फॉर्मूला है इससे डेंसिटी से रिलेट होता है। ये आप यहाँ से निकाल सकते हो उसके डायमेंशन, एटॉमिक रेडियस निकालना है तो डायमेंशन आप निकाल सकते हो। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 15 तक ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्वेरी डाल सकते हो। इसको फेयर नोटबुक में अच्छे से बनाओ। ये चैप्टर क्योंकि हो चुका था आपका, तो अब इसके सॉल्यूशंस का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, प्लस आपको इसको ट्राई भी करना फेयर नोटबुक मेंटेन करने। लेट मी नो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। थैंक यू।